यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता का तीसरा अध्याय आरंभ होता है एक जिज्ञासा से। तत्किम कर्मणि घोरे माम, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? अर्जुन ज्ञान की बात सुनने के बाद, स्थित प्रज्ञ की बात सुनने के बाद, और ये सुनने के बाद कि जो स्थित प्रज्ञ होता है बड़ा ज्ञानी होता है, स्थित प्रज्ञ जो होता है ज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कौन सी प्राप्त कर लेता है? ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर लेता है। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्ति विमुह्यते। अंतिम श्लोक दूसरे अध्याय का ये जो अंतिम श्लोक है ये उसको भ्रमित कर रहा है। अंतिम श्लोक भ्रमित करने के बाद वो क्या सोचता है कि स्थित प्रज्ञ बनना ही सबसे बड़ी एक फलश्रुति है। तो वो क्या कहता है कि फिर मैं कर्म क्यों करूं, फिर मैं युद्ध क्यों लड़ूं, मैं फिर ज्ञानी बनूंगा। पहले वैरागी बनने के बाद सोच रहा था, पहले कह रहा था ना मैं कमंडल लेके चला जाऊंगा और मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अब कहता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अब ज्ञानी बनूंगा। ये एक अधकचरे शिष्य के लक्षण है। और ये अधकचरा शिष्य कौन है? जिसकी जिज्ञासा बार बार फूट फूट के आ रही है। अभी उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है, उसकी स्मृति वापस प्राप्त नहीं हुई है, अभी विमूढ़ स्थिति में है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा 18वें अध्याय में आएगा। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मोह नष्ट हुआ, स्मृति प्राप्त हुई, और उसके बाद करिष्ये वचनम तव। वो तब निकलेगा उसके मुंह से जब वो ये सब समझ जाएगा कि वास्तव में कर्म क्यों किए जाते हैं। तो क्या कहता है, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? गीता में 2 बिंदु हैं। अपने कर्म किस लिए, हम कैसे करें, अपने कर्म किस लिए करें, और समर्पित कर्म करें तो क्यों करें। हम अपने कर्म करें तो क्यों करें, किस प्रकार करें। समर्पित कर्म, अपने कर्म कौन से होते हैं? पढ़ाई करना, अपने कपड़े धोना, अपने घर परिवार के बारे में सोचना, अपनी किताब कॉपी के बारे में सोचना, पढ़ाई करने जाना, लाइब्रेरी जाना, ये क्या तुम्हारे अपने कर्म है। और समर्पित कर्म कौन से हैं? इस विश्वविद्यालय परिसर में सफाई करना, इस विश्वविद्यालय के वर्चस्व को ऊंचा उठाने के लिए योग के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से जो भी कार्य बन सके, हम रात दिन लग करके कुछ न कुछ काम ऐसा करें जिससे इसका उत्कर्ष हो, राष्ट्र के निर्माण में इसका कोई काम आए ये विश्वविद्यालय, और हम उसमें नियोजित करें अपने आप। 2 प्रकार के बिंदु हैं इसमें। अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ काम करना है अगर व्यक्ति को, तो मनुष्य को जानना होगा कि उनके बीच में बाधाएं क्या क्या हैं। बाधाएं क्या क्या हैं जो हमको संपूर्ण शक्ति के साथ कर्म करने से रोकती हैं। लोग ये समझते हैं कि ये समर्पित कर्म जो हैं ये आसानी से हो जाते हैं। आसानी से नहीं होते। कर्तापन का भ्रम टूटे तो समर्पित कर्म होते हैं। कर्तापन का भ्रम हमारे सबके दिमाग पे हावी है। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ही तो ये खड़ा किया है विभाग, मैं ही तो इस विभाग का सर्वे सर्वा हूँ, मैंने ही तो, मतलब मैं से मतलब है कि फिर वो अपना मतलब अपने साथियों की तरफ भी बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने तो किया है, तुम लोग क्या मालूम हमने कितना मेहनत की है, क्या किया है। ये जहाँ कर्तापन है वहाँ समर्पित कर्म नहीं हो सकते, और जहाँ कर्तापन का भ्रम टूट गया वहाँ समर्पित कर्म हो सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि फल ही तो मोटिवेशन फैक्टर है। कई बार ऐसी बात आती है मन में कि कर्म करें तो क्यों करें, जब कर्म फल की चिंता ही नहीं करनी। लिखा है ना गीता में, कर्म के फल की तरफ मत देख। एक ही श्लोक बार बार हाईलाइट होता है, कर्म के फल की चिंता मत कर, तू कर्म करता चल, तू कर्म करता चल, तू कर्म करता चल। तो जब कर्म के फल की चिंता ही नहीं करनी है तो कर्म क्यों करें। लोग ये समझते हैं कि फल ही तो मोटिवेशन फैक्टर है, जब वही हट जाएगा तो कोई कर्म क्यों करेगा। आक्षेप गीता पे लगाया जाता है इस विषय में, इसलिए
कि मनुष्य को मानवीय चेतना के समग्र आयामों की जानकारी नहीं है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस के डायमेंशंस, मानवीय चेतना के समग्र आयामों की जानकारी मिल जाए तो हमको पता चलेगा कि कर्म के द्वारा भगवान हमें शिखर तक ले जाना चाहते हैं। शिखर तक की झांकी करा दी उन्होंने हमको, उन्होंने स्थित प्रज्ञ के माध्यम से शिखर तक की जानकारी करा दी। कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में जो बात कही जाती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। गीता के विषय में आक्षेप लगाया जाता है कि मनुष्य जो है ये बार बार केवल यही बात कहती है कर्म फल छोड़ दो, अगर फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करेंगे। ये ऐसे लोग आक्षेप लगाते हैं जिनको मनुष्य की चेतना के समग्र आयामों की जानकारी नहीं। भगवान हमें शिखर तक ले जाना चाहते हैं। किन किन ने किया प्रैक्टिस कर्मयोग की? सूफी फकीर बायजीद ने की, कबीर ने की, समर्थ गुरु रामदास ने की, आद्य शंकर ने की, परम पूज्य गुरुदेव ने किया, श्री अरविंद ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया। ये सब के सब समर्पित कर्मयोग के उपासक हैं। अगर आप व्यक्तित्व के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप समर्पित कर्म करिए। कौन कौन? सूफी कवि बायजीद, कबीर, शंकर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव, श्री अरविंद। मालूम नहीं उन्होंने गीता की भाषा में कहा कि नहीं, पर उन्होंने गीता की भाषा के अनुसार जीवन जिया। इन सभी ने गीता की भाषा के अनुसार जीवन जिया। भले ही आप गंगा का नाम, आपको मालूम है कि नहीं गंगा कहाँ है, तो गंगा का नाम लेते ही एक दिव्य आभास होता है, दिव्य आभास होता है। गीता भले ही उन्होंने पढ़ी ना हो, परंतु उन्होंने गीता के अनुसार जीवन जिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइंस्टाइन ने किताब लिखी है वर्ल्ड एज आई सॉ, वर्ल्ड एज आई सॉ। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं गांधी जी को देख करके दार्शनिक हो गया। मैंने देखा कि एक बैरिस्टर किस प्रकार से अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू कर सकता है। आइंस्टाइन ने अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को, उन्होंने जो अपनी किताब लिखी उसमें लिखा है कि गांधी ने अपने मस्तिष्क और हृदय को पूर्णतः विकसित करने की प्रक्रिया को पूर्णतः विकसित किया, स्वधर्म का विकास किया। इसलिए मैं उन्हें मानता हूं। जिसके मस्तिष्क और हृदय का समग्र विकास हो चुका है, वही व्यक्ति सफल व्यक्ति बन सकता है। जिसके मस्तिष्क और हृदय का समग्र विकास हो गया। किसी के मस्तिष्क का विकास हुआ है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, पर हृदय का विकास नहीं हुआ है, हृदय की दृष्टि से वो असंवेदनशील है। किसी के हृदय का विकास हुआ है, बहुत भावुक है, पर मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है पूरी तरह से। इसलिए मस्तिष्क और हृदय का विकास कैसे होना चाहिए, गुरुदेव ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है कि मस्तिष्क जिसका आचार्य शंकर जैसा हो और हृदय जिसका बुद्ध जैसा हो, करुणा बुद्ध जैसी, मस्तिष्क प्रज्ञा जिसकी आदि शंकर जैसी, ऐसा व्यक्तित्व समग्र पुरुष बन सकता है। ऐसा व्यक्तित्व समग्र पुरुष, कॉम्प्रहेंसिव पर्सनालिटी, और ये शिखर पर पहुंच सकता है। परम पूज्य गुरुदेव इस दृष्टि से इन कसौटियों पे खरे उतरते हैं। अब आइंस्टाइन ने तो गांधी जी के बारे में लिखा, पर आइंस्टाइन के मस्तिष्क की सब बात करते हैं, पर हृदय की बात कम जानते हैं। मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि सबसे शेयर कर सकूँ अपनी बात को। आइंस्टाइन के पास एटम बम बनाने का फार्मूला था, और वो इसलिए नहीं बनाया था कि किसी को विध्वंस करना है, उसने अपनी विज्ञान भौतिकी के प्रयोग के अंतर्गत बनाया था। तो चालाकी से रूजवेल्ट ने उनसे सूत्र ले लिए कि इनका हम शांति के लिए प्रयोग करेंगे, इसके लिए प्रयोग करेंगे, विद्युत उत्पादन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बम बनाया, और बम बना करके उसको उन्होंने विस्फोट किया। और आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी का जो बम का जो विस्फोट था, वो आइंस्टाइन के परिणाम था। आइंस्टाइन इतने दुखी हुए कि उन्होंने उसके बाद से विज्ञान के बारे में शोध का कार्य पूरा बंद करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए छोटे गांव में चले गए। बोले अब मैंने विज्ञान छोड़ दिया, और पूरी तरह से एक प्रकार से अंतिम दिन उन्होंने पूरे इसी तरह से बिताए। जापान के लोग मिलने आए उनसे, तो बिलक बिलक के रोए, फूट के रोए। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे से ऐसा क्या हो गया पाप, मैंने ये बम बनाने के लिए तो नहीं किया था,
फिर ये कैसे बम बन गया, एटम बम बन गया, मैंने तो नहीं किया था ये काम, पर ये कैसे हो गया। ऐसा आदमी जिसका विज्ञान की दृष्टि से परिपूर्ण विकास हुआ हो, उसका हृदय भी विकसित था परिपूर्ण, की बिलक बिलक के रोया, जापान वालों से माफ़ी मांगी, जबकि माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं थी उनको, पर उन्होंने कहा आपके यहाँ जो विभीषिका हुई है उसका मूलभूत कारण है मैं। अगर मैं रूजवेल्ट को न देता सूत्र तो ये मैं नहीं जानता था कि वो किस लिए मांग रहे हैं, परंतु उन्होंने ले लिया। दोनों का विकास समग्र विकास होता है। हम कर्म करें तो क्यों करें, कर्म किस लिए करें। एक्चुअली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याय में ना, तो कई तरह के उदाहरण आएंगे और कर्म की बात आएगी बार बार, कर्म क्यों करें, कर्म क्यों करें। कर्म सुख के लिए नहीं किए जाते। कई बार लोग सोचते हैं कर्म अपने सुख के लिए, खाना पीना अच्छा मिलता रहे इसके लिए कर्म करना, सुबह से शाम तक मेहनत करना ताकि शाम को अच्छा खाने को मिले। कर्म सुख के लिए नहीं किए जाते, कर्म अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किए जाते हैं। कर्म अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किए जाते हैं। सारा के सारा तीसरे अध्याय का प्रवेश चल रहा है पूरा पूरा। व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो दिव्य कर्म होते हैं, दिव्य कर्म होते हैं। छोटी सोच वाले व्यक्ति ही कहते हैं कि सुख के लिए कर्म किए जाते हैं, और उन सुख के लिए किए गए कर्मों में फल होता है। फल होता है तो उसकी आसक्ति क्यों न रखें। छोटी सोच वाले व्यक्तियों की बात में मत जाइए, बड़ा चिंतन करिए, विराट चिंतन करिए। अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए किए गए दिव्य कर्म हम जिएं और दिव्य कर्म हम करें। भले ही माध्यम हमारा पढ़ाई हो, भले ही हमारा माध्यम जो है विभिन्न रूपों में कई तरह के पुरुषार्थ करना है। ये ऐसे कर्म जो किए जाते हैं, औरों के ही जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म दिव्य कर्म होते हैं। औरों के ही जो जीता है, औरों के ही जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। हर कर्म गीता के समान होता है। गुण कर्म के अनुसार भगवान ने जातियां बांटी हैं। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा है, प्रकृति है, ये भगवान को भी कर्म करना पड़ते हैं, लोक संग्रह के लिए कर्म करना पड़ते हैं, लोक शिक्षण के लिए कर्म करना पड़ते हैं। भगवान ने कहा कि मैंने जो है लोगों के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार मैंने वो बना दिए हैं, विभिन्न वर्ण बना दिए हैं। और विभिन्न वर्ण बना दिए हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार 13th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। वो कह रहे हैं मैंने रचा है गुण कर्म विभाग के अनुसार, पर मेरी इस कर्म में कोई रुचि नहीं थी। मैंने कर्म कर दिया क्योंकि मुझे करना था, और मैंने कर्म करके सृष्टि की रचना कर दी। गुण कर्म विभाग के अनुसार डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटीज भगवान श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण क्रांतिकारी हैं। श्री कृष्ण कुल जाति की बात नहीं करते, किस कुल में पैदा हुए हो, किस जाति के हो, ये बात नहीं करते। वो हमेशा पर्सनालिटी के उच्चतम डायमेंशन तक पहुंचने की बात करते हैं। अर्जुन को क्षत्रिय होने के नाते बता रहे हैं कि तुम अपनी जाति में जिस क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हो उसमें तुम उच्चतम डायमेंशन तक पहुंच सकते हो। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम डायमेंशन तक पहुंच सकता है। इसी बात को गुरुदेव कहते हैं ब्राह्मणत्व के रूप में। गुरुदेव ब्राह्मणत्व की बात कहते हैं कि ब्राह्मण व्यक्तित्व की श्रेष्ठता का आधार है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा होता है कि अंतर्मुखी जीवन जीता है, अंतर्मुखी जीवन जीकर अपने विचारों को ऊंचा उठाता है। ब्राह्मण अंतर्मुखी, क्षत्रिय बहिर्मुखी, वैश्य का व्यक्तित्व अभी खिला ही नहीं, पूरी तरह से खिला ही नहीं, इसलिए बहिर्मुखी है। और जो शरीर तक जीता है वो शूद्र। 4 कर्म किए ना गुण कर्म विभाग से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण कौन है? व्यक्तित्व की श्रेष्ठता जिसकी चरम सीमा पर है, जो अंतर्मुखी है, वो श्रेष्ठ पुरुष। क्षत्रिय कौन है? बहिर्मुखी, जैसे अर्जुन। अब उसको अपने धर्म की जानकारी करा करके फिर वो कह रहे हैं कि तुम पर्सनालिटी के हाईएस्ट डायमेंशन तक चलो। वैश्य का व्यक्तित्व अभी खिला ही नहीं, फूटा ही नहीं, बीज अभी अधूरा है, बहिर्मुखी। और जो शरीर तक जीता है
उसके मन में तो अभी विचार ही नहीं आया इस बारे में। पेट प्रजनन का जीवन, पेट प्रजनन का जीवन, वह कौन है? शूद्र, गुण कर्म विभाग। आइंस्टीन कौन है? आप क्या कहेंगे आइंस्टीन के बारे में, गांधी के बारे में? ब्राह्मण। गांधी के बारे में क्या कहेंगे? गांधी तो बनिए थे, ब्राह्मण थे। क्यों? गुण कर्म विभाग के कारण। गुण कर्म विभाग से आदमी का धर्म निर्धारित होता है। आदमी का धर्म उसके जाति में पैदा होने से नहीं होता। इतनी क्रांतिकारी श्री कृष्ण की खोज है जो इस चौथे अध्याय में आई है। बुद्ध भी गांधी ब्राह्मण हैं, श्री अरविंद भी ब्राह्मण हैं, स्वामी विवेकानंद भी ब्राह्मण हैं। यह हमारे कर्तापन का मोटिवेशन फैक्टर है कि हम कर्म को व्यक्तित्व के विकास के लिए करें, फल के लिए नहीं। फल से मोटिवेट होकर नहीं करें, कर्म को व्यक्तित्व के विकास के लिए करें। उसका हो सकता है उसके लिए हमें लॉरेंस भाई की तरह से रोटियां बना के औरों की सेवा करनी पड़े, हो सकता है हमें झाड़ू लगाना पड़े, हो सकता है हमें लेखन करना पड़े, हो सकता है हमें वाणी का उपयोग करके प्रवचन देना पड़े, हो सकता है हमें मनुष्य चिकित्सा करनी पड़े, हो सकता है हमें योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा करनी पड़े। कर्म करते करते आदमी पूर्णता को पहुंच सकता है अगर वो कर्म के फल में लिप्त न हो तो। आज क्या हो गया है? आज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी तो पीछे चली गई। शिक्षा किस लिए? नौकरी के लिए। यूनिवर्सिटी किस लिए? शिक्षा के लिए। मैं जो कह रहा हूं सही समझ में आ रही है कि नहीं बात? यूनिवर्सिटी किसके लिए है? शिक्षा के लिए, एजुकेशन, डिग्री के लिए। और डिग्री किस लिए? पीएचडी की भीड़ लगी हुई, लंबी लाइन लगी हुई है। अभी जब हमने डिजर्टेशन समाप्त कर दी है, अभी भी कम से कम 10-15 लोगों के बराबर फोन आते चले जा रहे हैं, हमें पीएचडी करनी है, हमें पीएचडी करनी। पीएचडी किस लिए? हमें एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाएगी, एक्स्ट्रा वो हो जाएगी, फिर हम शायद नौकरी भी कर सकते हैं कहीं। शिक्षा नौकरी के लिए, ये मन में जब बात आती है तो फिर हमारा समग्र व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। नौकरी एक बाय प्रोडक्ट है, नौकरी एक उत्पाद है शिक्षा का, नौकरी फल नहीं है। पढ़ाई का फल क्या है? पढ़ाई का, पीएचडी का, डिलिट का, एमडी का, इन सब का फल क्या होना चाहिए? इनका फल होना चाहिए व्यक्तित्व का समग्र विकास, व्यक्तित्व का समग्र विकास। डिप्लोमा का, सर्टिफिकेट का, इन सब का लक्ष्य क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व का समग्र विकास। हम अपने क्षेत्र में अपने व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से विकसित करेंगे, चाहे गीता क्लास सुन के करो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग से करो, चाहे ध्यान से करो, और चाहे होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट की क्लास से करो, चाहे योग से करो, किसी से भी करो, पर लक्ष्य अपना व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो। लक्ष्य अपना रिजल्ट ना हो, लक्ष्य अपना नौकरी ना हो, लक्ष्य अपना कोई सम्मान पाना ना हो, गोल्ड मेडल के लिए हमको करना है, नहीं। ये फल जहाँ जुड़ गया वहाँ फिर एक बहुत बड़ा लंगर आपने अपने साथ बांध लिया। लंगर कौन सा होता है? एंकर कहते हैं ना उसको। जहाज वाले लंगर फेंक देते हैं नीचे, और जहाँ जाके नीचे गिरता है समुद्र की तलहटी में, वह जहाज को स्थिर कर देता है। आप स्थिर हो गए, लंगर फेंक दिया मतलब आप स्थिर हो गए, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपके कंधे में, आपके सिर, ये गर्दन पे एक भारी पत्थर बांध दिया। किसका? फल रूपी बोझ का। फल रूपी बोझ को मत ला दिए, फल रूपी बोझ को ला देंगे तो बड़ी दिक्कत पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं निष्काम कर्म करो, बिना किसी फल की कामना के कर्म करो। कर्म का उद्देश्य है अपने पोटेंशियल का पूर्ण विकास हो। गीता द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग में कर्तापन को छोड़ने की बात कही जाती है। कर्तापन बांधता है, गीता कहती है कर्तापन बांधता है। कर्तापन एक भ्रम है। कर्ता कौन है? एक भ्रमित शब्द है, भ्रमित करने वाला शब्द है। कर्ता कौन है? हम कोई भी काम करते हैं तो अपने मन से नहीं करते। कौन कराता है? अभिरुचि, संस्कार, परिस्थितियां। हमारी अभिरुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारे अपने संस्कार, हमारी परिस्थितियां, और चौथा प्रारब्ध। ये चार चीजें हमको मोटिवेट करती हैं। अभिरुचि, हमारा उस दिशा में इंटरेस्ट हमारा क्या है। संस्कार, हमारे जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे हैं हमारे संस्कार क्या है। परिस्थितियां, सिचुएशन, आसपास के सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। और प्रारब्ध, इनसे हमारा कर्म बंधा हुआ है। हम अपने अहम के कारण इन चारों को देख नहीं पाते। हम अपने कर्म से प्यार करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मोह आसक्ति उसके साथ जुड़ जाती है।
इन 4 बंधनों से कर्म को मुक्त करेंगे तो कर्म दिव्य कर्म बनेगा और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के रूप में फलित होगा। इन 4 बंधनों से अपने पोटेंशियल को आपने बांध रखा है, इसीलिए हमारा बीज फल नहीं रहा है। कई प्रतिभाएं परिस्थितियों की मार से कुम्हला जाती हैं। कई प्रतिभाएं जो आती हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी प्रतिभाएं आती हैं और वो परिस्थितियों की मार से कुम्हला जाती हैं। यह बड़ा कड़ा प्रारब्ध होता है। साधना इसलिए अनिवार्य बताई गई है। गीता में साधना का जो योग बताया गया ना, इसलिए बताया गया साधना से आप परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से, परमात्मा को सदगुरु मान लो, सदगुरु के प्रति समर्पण भाव से ध्यान के द्वारा, साधनाओं के द्वारा आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो, अपनी परिस्थितियों को मोटिवेट कर सकते हो, मनस्थिति को मजबूत करके, और आप अपने संस्कारों को बदल सकते हो। आप अपनी अभिरुचि को ऐसा परिमार्जित कर सकते हो कि आप सही दिशा में चल सकते हो। बीज हजारों लाखों में हैं, पर 2-4 में ही फलित हो पाते हैं। दिव्यता के बीज हजारों लाखों में हैं, पर वो 2-4 में फलित हो पाते हैं। किनमें? जो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। कोई सफलता के शिखर पे पहुंच गया तो क्यों पहुंचा? आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता के शिखर पे पहुंचा, क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने उन बंधनों से अपने आप को शिथिल कर लिया। 4 बंधनों से, बंधन समझ गए ना? 4 कौन से हुए? अभिरुचि, संस्कार, परिस्थिति और प्रारब्ध, है ना? इन 4 से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत सारी प्रकार की चीजें बताई गई गीता में, जो हम आगे आगे पढ़ेंगे। बीज सभी में है, परंतु बीज फलेगा तब जब हम बंधनों से मुक्त हों। पोटेंशियल पूर्ण विकसित करने के लिए हम क्या करें? अपने अंदर के पोटेंशियल को पूर्ण विकसित करने के लिए क्या करें? कर्म की बात चल रही है ना, थोड़ा बड़ा सोचें, थोड़ा बड़ा सोचें, विराट सोचें, उद्देश्यों को व्यापक बनाएं। हमारी जो सीमित सोच है उससे थोड़ा आगे बढ़ें, विराट सोचें, राष्ट्र के लिए सोचें, विश्व के लिए सोचें, युग निर्माण के लिए सोचें, देव संस्कृति विश्व के विश्वव्यापी विस्तार के लिए सोचें। थोड़ा बड़ा सोचिए, उद्देश्यों को व्यापक बनाइए, अपने को उस घेरे में ले आइए, पर अपने को जोड़िए मत। आप ये मान के चलिए सबका भला होगा तो हमारा ही भला होगा। विराट ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़ने का एक क्रम बन जाएगा। जिस दिन आदमी अपनी सोच से बाहर निकल करके विराट के साथ जुड़ जाता है, उस दिन विराट ब्रह्मांड की शक्तियां उसके साथ पीछे उसके साथ चलने लगती हैं। एक संबंध जुड़ जाता है, आध्यात्मिक संबंध जुड़ जाता है। उसके बाद फिर कोई भी बात तंग नहीं करती, कोई बात परेशान नहीं करती। पूज्यवर कहते थे नाला गंगा में मिल जाता है, उसके बाद लोग गंगा जल का आचमन करते हैं। ये नहीं सोचते कि कौन सा नाले का पानी इसमें कहाँ मिला है। हर गंगोत्री से लेकर और अलकनंदा के उद्गम बद्रीनाथ के पास से लेकर, व्यास गुफा के पास से लेकर यहाँ तक न जाने कितने नाले मिले हों गंगा में, पर कोई सोचता है उन नालों के बारे में? सब गंगा के बारे में सोचते हैं। विराट के लिए, व्यापक के लिए कर्म करो, विराट के लिए, व्यापक के लिए कर्म करो। इसी को कर्मयोग कहा गया है गीता में, इसी को कर्मयोग कहा गया। 3रा अध्याय इसी पर है। विराट के लिए किया गया कर्म ही कर्मयोग है। अंडरलाइन करके इस वाक्य को लिख सकते हैं, विराट के लिए किया गया कर्म ही कर्मयोग है। बस ये 3रा अध्याय पूरा इसी पर आधारित है। जैसे जैसे हम इस गति से आगे बढ़ेंगे इस क्रम में, हमारे व्यक्तित्व के अवरोध कम होते चले जाएंगे। जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जितने भी हमारे व्यक्तित्व के अवरोध हैं, वो कम होते चले जाएंगे और हम क्रमशः चरम शिखर पर पहुंचते चले जाएंगे, विकास की चरम स्थिति में पहुंचते चले। अब उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि गांधी आदि के सहयोगी विकास के शिखर पर पहुंच गए, जो गांधी के साथ बहुत रहे, जैसे महादेव भाई, पटेल, विनोबा। पर उन्हीं में से कुछ शुद्र व्यक्ति, अब मैं नाम इसलिए लेना चाहता कि मैं लूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, मैं इसलिए लेना चाहता हूं कि उनके शुद्र स्वार्थ के कारण राष्ट्र हमारा विकास नहीं कर सका। शुद्र व्यक्ति राजनीति में आए, बोनापन आरंभ हो गया और मूवमेंट, जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट चालू हुआ था, रेट्रोग्रेसिव मूवमेंट हो गया, पीछे की तरफ चला गया। जिस मूवमेंट के लिए गांधी जी लड़े थे, सारे लोग 2-3 साल के अंदर समाप्त हो गया। गांधी जी के आज़ादी के बाद 3 साल के अंदर ही सब चले गए, पटेल भी चले गए, महादेव भाई भी चले गए, गांधी जी भी चले गए और लगभग सब समाप्त हो गया। स्वार्थ से जुड़ा हुआ कर्म पूर्णता नहीं देता, स्वार्थ से जुड़ा हुआ कर्म असंतुष्टि देता है। कर्मयोग हमें मुक्ति दिलाना सिखाता है, कर्मयोग हमें स्वार्थ से मुक्ति दिलाना सिखाता है, परमार्थ की ओर हमारी यात्रा आरंभ कराता है।
सामान्य कर्म हमें आसक्ति से बांधते हैं और दिव्य कर्म हमें ऊंचा उठाते हैं, आत्मसंतोष देते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जिसने अपनी रुचि, संस्कार, प्रारब्ध के कारण कर्म किया और इच्छा प्राणी की अपने अंदर विकसित की, पाने में सफल हो गया। सफल होने के बाद क्या हुआ? अहंकार पैदा हो गया। जैसे अहंकार की बात एक बच्चे ने प्रश्न में पूछी थी, अहंकार क्या होता है? अहंकार जैसे पैदा हुआ उसके बाद फिर वो प्रगति वहीं रुक गई उसकी, और वही बड़ा व्यक्ति जिस दिन असफल हो गया उस मार्ग में, उस दिन डिप्रेशन में चला गया, अवसाद में चला गया, एक मनोरोगी हो गया एक प्रकार से। तो स्वार्थ से जुड़े कर्म मनोरोगी बनाते हैं, परमार्थ से जुड़े कर्म हमें मुक्त पुरुष बनाते हैं। स्वार्थ से जुड़े कर्मों की एक नज़र लालच पे लगी हुई है, लालच पर एक गुप्त नज़र लालच पे लगी है, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा। अपने पर ध्यान ही नहीं है, व्यक्ति का अपने ऊपर ध्यान ही नहीं है। अब उसमें जो भी बाधक आएगा उसके प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी, द्वेष, जो सहायक बनेगा उसके प्रति आसक्ति, अपने प्रति ध्यान ही नहीं है। अब उसमें ध्यान जो है वो एक ही चीज़ पे है कि लालच जो है वो पूरा हो रहा है कि नहीं, और उसमें जो भी बाधक उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी। राग द्वेष के भगवान ने कहा ना ये बड़े दुश्मन हैं, तो द्वेष पैदा हो जाएगा कि ये तो बाधक है हमारे कर्म में, और जो सहायक हुआ उसके प्रति आसक्ति पैदा हो जाएगी। और ऐसे लोग ही फिर बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के, बड़े बड़े व्यवसायियों के आसपास के कोटरी बनते हैं, जिनको चमचे कहते हैं ना वो, और उन्हीं से मोहित होकर के सारे उनके कर्म हो जाते हैं। इसलिए वो विकास के शिखर पर नहीं पहुंच पाते, रुक जाते हैं। दायरे निहायत संकीर्ण होते हैं इनके, और अहम को पुष्ट करके शुद्र बनाने की प्रक्रिया, अपन अहम को पुष्ट करते रहते हैं और अपन ही धीरे धीरे शुद्र बनते चले जाते हैं। आज की हमारी जिंदगी जन्म जन्मांतरों का परिणाम है। आज की हमारी जिंदगी, मैंने कहा था ना, आत्मा पथिक, शरीर सराय, आत्मा गेस्ट, शरीर गेस्ट हाउस। इस गेस्ट हाउस में गेस्ट के रूप में आप बैठे हो, आपको गेस्ट का ध्यान रखना चाहिए, गेस्ट हाउस का ध्यान नहीं रखना चाहिए। आज की जिंदगी जो है हमारी जन्म जन्मांतरों का परिणाम है, यह अनवरत चलने वाला है क्रम। सामान्य कर्मी को कभी संतुष्टि नहीं मिलने वाली, इस जन्म में भी नहीं मिलेगी, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी, मैं कहता हूं अगले 1000 जन्म में भी नहीं मिलेगी सामान्य कर्मी को। दिव्य कर्मी को आत्मसंतोष इसी जन्म में मिल जाता है। दिव्य कर्मी को आत्मसंतोष इसी जन्म में मिल जाता है। सामान्य कर्मी को एक ग्लानि का भाव बना ही रहता है, अरे ये नहीं हुआ, अरे ये हो जाता तो बहुत अच्छा था, हम ये नहीं बन पाए, हम ये और कर लेते। दिव्य कर्मी जो है विराट उद्देश्य के लिए कर्म करता है, देश के लिए, संस्कृति के लिए, विश्व मात्र की पीड़ा का निवारण करने के लिए, अच्छा करने का सुख जो होता है, इसको एक विलक्षण गर्व का भाव कहते हैं। आप किसके लिए लड़े? हम देश के लिए लड़े। आप क्या करते हैं? पेट्रोल पंप चलाते हैं, पेट्रोल पंप से अपना काम करते हैं, पर जहां मौका लगता है वह राष्ट्र के अपनी कहानियां सुनाकर लोगों के मन में राष्ट्र का गौरव जगाते हैं। ये कौन है? दिव्य कर्मी। कर्म कर रहा है पर कर्म में लिप्त नहीं है वो। सेना में लड़के आया, लड़ने के बाद भी वो अपना काम कर रहा है। एक गर्व का भाव अपने मन में विकसित हो जाता है। जब जब हम दूसरों के लिए कर्म करते हैं हमें अच्छा लगता है, जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो एक अतृप्ति का भाव पैदा होता है। अतृप्ति, नॉन सैटिस्फैक्शन, बिल्कुल ऐसा लगता है कि डिससेटिस्फैक्शन। ये फर्क है सामान्य कर्म में और दिव्य कर्म में। ये फर्क है कर्मयोग, सामान्य और विलक्षण कर्मयोग में, कि अपने लिए कर्म नहीं, विराट के लिए कर्म, विराट के लिए कर्म। दूसरों के लिए किया गया कर्म अच्छा लगता है, एक तृप्ति का आभास देता है और तुष्टि देता है, संतुष्टि देता है। परंतु स्वार्थ और अहम के लिए किया गया कर्म अतृप्ति का कारण बनता है। ये जो लोग बार बार कर्मयोग की बात करते हैं ना, इस कर्मयोग की बात करते हैं। कौन से? स्वार्थ वाले कर्म की बात करते हैं कि इसमें फल लगा हुआ है, ये क्यों नहीं मिलना चाहिए, फल नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। गीता हमें वो करना सिखाती है, गीता की भाषा के अनुसार हम नहीं जी सकते। नहीं, उन्होंने समझा ही नहीं, कर्मयोग नहीं समझा। कर्मयोग जिस दिन समझ लेंगे उस दिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब रिजल्ट आया, नंबर आ गए, एक क्षण को तृप्ति, दूसरे क्षण को अतृप्ति। हाय, इतना कम नंबर क्यों आया, और ज़्यादा आ जाते।
ये पहले ही चरण में अतृप्ति चालू हो गई। नंबर से मत जुड़िए, आप ये जुड़िए आपको ज्ञान मिला कि नहीं। और अभी तो बाकी है, और काम है, और समय बाकी है, और समय में हम बचे हुए समय में कर लेंगे। सेवा कहीं से भी शुरू की जाए, अपनी माध्यम से ज्ञान की सेवा कहीं से भी शुरू की जाए, क्रमिक रूप से स्वार्थ से मुक्त होकर ऐसी स्थिति में ले आती है कि हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है, हमसे कोई करा रहा है। सेवा जब की जाती है तो हम स्वार्थ से मुक्त होकर ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, हम नहीं कर रहे, कोई करा रहा है, ऐसा लगने लगता है। एक उदाहरण सुना के अपनी आज की बात आरती के साथ समाप्त करेंगे। उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जहाँ लगे नोट करना है वहाँ नोट करने लगना। मैं जो बता रहा हूँ, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्न में से थे और बैरम खां के सुपुत्र थे, श्री कृष्ण के भक्त थे। अब्दुल रहीम खान खाना, बहुत लोगों ने पढ़ा है उनको, आप में से जो ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा। उनके पिता की, अकबर के पिता की कम आयु में मृत्यु हो गई थी, इसलिए अकबर ने अपने मंत्री के रूप में रहीम को नियुक्त किया था, संरक्षक बनाया था। अकबर रहीम को बहुत मानते थे। अकबर के जमाने का नक्शा उसकी उदारता और बहादुरी के कारण मुगलकालीन वैभव का सबसे बड़ा नक्शा माना जाता है। उनमें नवरत्नों में सबसे ऊंचा नाम रहीम का नाम था। सूफी महात्मा से भी परिचय था, गोस्वामी जी से भी परिचय था, गोस्वामी तुलसीदास जी से परिचय था, दोनों समकालीन हैं। एक बार एक महिला ने अपनी लड़की की शादी के लिए पैसे मांगे गोस्वामी जी के पास, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम एक चिट्ठी लिख देते हैं। तो एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, पत्रवाहक को भेज रहा हूं, और कविता एक लिखी उन्होंने, सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोय, सुरतीय नरतीय नागतीय तीय यह चाहत सब कोय। हर महिला चाहती है कि उसकी कन्या की शादी हो और वो कन्या दान करे। हर स्त्री चाहती है कि, इसका अर्थ है हर स्त्री चाहती है कि उसकी कन्या की शादी हो, वो कन्या दान करे। दोहा भेजा रहीम के पास। अब ये एक लाइन थी, इसकी दूसरी लाइन रहीम को लिखनी थी। ये उस जमाने के विद्वान लोग थे जो एक दूसरे को दान के लिए प्रेरित करते थे। रहीम ने उसकी लड़की की शादी के लिए पूरा पैसा दिया, पर पूर्ति करी, कवित्व की पूर्ति करी। कैसे की पूर्ति? उन्होंने लिखा गोद लिए हुलसी फिरें, गोद लिए हुलसी फिरें, तुलसी सो सुत होय। इसी एक पहली लाइन की दूसरी लाइन, हुलसी जो है तुलसीदास जी की माँ का नाम था, है ना, माँ तुलसी की माँ। और ये इसमें एक अलंकार है, श्लेष है। श्लेष अलंकार क्या है? हर स्त्री की गोद में तुलसी हो, हर स्त्री की गोद में तुलसी जैसा बालक हो, ऐसी इच्छा व्यक्त करता हुआ। जैसे मंगल कामना लिखते हैं ना, हम लिखते हैं ना आपकी डायरी मंगल कामनाएं, हर स्त्री की गोद में माँ भगवान तुलसी जैसा बालक हो। और उसको पैसे भी दे दिए, उसको भेज दिए। रहीम ने गंग कवि को 36 लाख मुद्राएं दी, एक एक छंद पर 1-1 लाख मुद्राएं। उन्होंने कहा हम जो विषय दे रहे हैं इस पे तुम कवित्व लिखो। तो उन्होंने एक एक छंद जो लिखते चले गए, 1-1 लाख मुद्रा, 1-1 लाख मुद्रा दी। अब इस पे अकबर नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि ऐसा गंग कवि में क्या है। गंग कवि की कविता सुनी तो उन्होंने कहा ये तो हम पे कोई आक्षेप लगाया जा रहा है, राजा पे, अकबर पे, हाथी से इसको कुचलवाओ। तो जब हाथी आया तो हाथी जो था उसको देख करके गंग कवि बोले, गंग को लेन गणेश पठायो। मतलब भगवान ने भी गंग को लेने के लिए गणेश को भेजा। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? गणेश मतलब वो हाथी उनको देख करके प्रणाम करके वापस चला गया। अकबर ने रहीम खान खाना की तारीफ की कि मान गए तुमको कि तुमने उचित सत्पात को दिया। रहीम देते ही रहते थे। निष्काम कर्म करते करते बोध होता है कि कर्ता परमेश्वर है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अब रहीम की कहानी चल रही है बराबर, रहीम की जीवन की कथा मैं सुना रहा हूँ। सलीम ने विद्रोह कर दिया, जहांगीर जिसका बाद में नाम पड़ा, सलीम ने विद्रोह कर दिया, सेना भेजी गई, सेनापति रहीम थे। अकबर ने भेजा सेनापति के रूप में रहीम को। जहांगीर नदी के पार सलीम ने सोचा कि रहीम को मार देते हैं तो फिर अकबर का तो कोई नामो निशान नहीं बचेगा। क्यों?
नवरत्नों में प्रमुख रहीम है। यदि इनको मार देते हैं तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो जो रहीम को मारने की उन्होंने सोची, उन्होंने न्योता भेजा कि हम बात करेंगे आपसे। तो सोचा रहीम ने कि बाप बेटे में समझौता हो जाए तो अच्छा है। नाव मझधार में थी, मझधार में पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए अब्दुल रहीम खान खाना को, और ये कहा लौट जाओ, तुम्हें जान पे खतरा है। कल्पना करो, मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण भक्त की भक्ति में बंधा हुआ, वापस लौट जाओ। लौट गए तब पता चला कि षड्यंत्र इतना घातक था कि शायद वो किनारे तक भी नहीं पहुंच पाते, उनको वहीं बीच में मार दिया जाता, थोड़ा आगे जाते तो वहीं से लौट गए। तो किसी ने पूछा कि आप कैसे बच गए? वो कहते हैं रहीमन तो पे का करें, कोई चुगल लबार, कोई चुगलीखोर हो, कोई बदमाश हो, कोई कुछ भी हो, तो रहीमन तेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। क्यों? जो पे राखन हार है माखन चाखन हार, जिसका रखवाला करने वाला खुद माखन खाने वाला है। अब यह मुस्लिम कवि के द्वारा कही की कविता है, जो पे राखन हार है माखन चाखन हार। ऐसा था रहीम का व्यक्तित्व। क्यों? देते समय कभी नहीं सोचा उन्होंने, देते रहते थे, कर्म करते रहते थे। दिव्य कर्मी एक व्यक्ति के रूप में उनकी बात बता रहा हूँ। दान देते रहते थे, और किसी ने कहा कि इतना देते हैं, तब भी आपने कभी आंखें ऊंची नहीं की, आंखें नीची करते हैं क्यों? तो फिर उन्होंने एक कविता सुनाई, एक छंद सुनाया। देनहार को और है, देत रहे दिन रेन, देनहार को और है, देने वाला कोई और है, देत रहत दिन रेन, दिन रात जिसकी वजह से हम देते रहते हैं। लोग भरम मोपे करें, कोई समझने में गलती तो नहीं हो, समझने में कमी दिक्कत तो नहीं हो रही? मोपे ने मेरे पे, लोग भरम मोपे करें, लोग मेरे पे भ्रम करते हैं। ताते नीचे नैन, इसीलिए मेरे नैन नीचे रहते हैं। लोग ये ना समझ बैठे कि मैं कर रहा हूँ। देने वाला ऊपर मुंह नहीं करता, देने वाला देता रहता है, बांटता रहता है, ज्ञान बांटता है, सब कुछ बांटता है। कभी अहंकार से नहीं कहता देखा हमने दिया है, देखा हमने किया है। ऐसा जो करता है वो फिर अहंकार से बन जाता है। ये भावदशा उसकी होती है जो भगवत कर्म करता है, निमित्त मात्र होकर कर्म करता है। ऐसे लोगों का कर्म करते करते अहम विलीन हो जाता है, कर्म करते करते अहम विलीन हो जाता है। निष्काम कर्मयोग जब फलित होता है तो स्थित प्रज्ञता फलने लगती है, अंदर से स्थित प्रज्ञ हो जाता है व्यक्ति। रहीम की स्थिति तब बिगड़ी जब अकबर का देहावसान हो गया, अकबर की मृत्यु हो गई। पहली गाज रहीम पे गिरी। जहांगीर ने, सलीम जहांगीर बने, जहांगीर ने पोस्ट ले ली उसकी बादशाह की, सब कुछ छिन गया। एक ही पल में सारा वैभव, एक ही रात के अंदर सारा वैभव समाप्त हो गया, सब कुछ ले लिया गया। पैदल अपना घर छोड़ करके जो भी हाथ में था वो सामान लेकर के उनको निकाल दिया गया राज्य से बाहर। चित्रकूट आ गए रहीम, और अयोध्या के राजा वहाँ उस समय थे उग्रसेन, उनके पास आ गए, इंद्रसेन के पास आ गए। तो उन्होंने पूछा आप यहाँ क्यों आए, आप तो इतने बड़े वो हैं, उनके आपके कहने से तो इतनी बड़ी अकबर ने सारा राज्य चलाया। तो उन्होंने कहा, अब जो भी कहा वो बहुत विलक्षण है, जो साहित्य की रुचि रखने वाले होंगे वो समझेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश। चित्रकूट कौन गया बताओ? इसके पहले कौन गए थे? राम गए थे। जो जा पर विपदा परत है सो आवे यही देश, जिस पे विपत्ति पड़ती है वो इसी देश में आता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। इसका मतलब क्या हुआ? हे अवध नरेश, आप भी यहाँ रहे थे और हम रहीम भी यहीं रहेंगे आपके, जिसमें आप रहे थे वहाँ हम भी रहेंगे। श्लेष अलंकार है यहाँ पर भी, श्लेष अलंकार आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते हो तो कोई चिंता की बात नहीं, हिंदी का है ये। जहाँ एक वर्ड के दो मतलब हों वो श्लेष अलंकार कहलाता है, एक ही शब्द के दो मतलब हो। अब उन्होंने अंतिम दिनों में क्या किया? भाड़ भूंजने का काम किया। चने की भाड़ भूंजते थे निर्द्वंद्वता के साथ, मन में कोई द्वंद्व नहीं, मन में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई आप जैसा महामंत्री, आप जैसा, आप तो कहीं भी जाएंगे नौकरी मिल जाएगी आपको, ये क्यों कर रहे हैं? तो फिर उन्होंने चित्रसेन ने, इंद्रसेन ने एक लाइन कही, जाके सिर अस भार सोकर झुकत भार। मतलब जिसके सिर पे इतना बड़ा भार था पूरे विश्व का, पूरे अकबर के राज्य का, वो भार झोंकता है, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछा। एक लाइन बोल के छोड़ दी, दूसरी लाइन रहीम के लिए कह दी उन्होंने, रहीम आप कहो इसके बदले में। तो उन्होंने कहा, भार झोंक कर भार में, अब सुनने की बात है, भार झोंक कर भार में, जो भी कुछ भार हमारे ऊपर था उसको हमने भाड़ में झोंक दिया। मतलब
जिसमें चने की रहीमन तरे पार, रहीमन उतरे पार, मतलब अपने सिर पर जितनी प्रकार की विपत्ति आई उन सबको भी हमने इस तरह से लिया, सहज रूप में लिया, और सबको उसमें झोंक करके हमने अपने भाड़ में झोंक करके भवबंधन को पार कर लिया है। ऐसी मनस्थिति अगर हमारी हो जाए तो कितना बढ़िया हो। रहीमन, रहीम भगवान के लोग, ऐसा कहा जाता है भगवान उनके रथ लेकर आए, उनको लेकर गए, मुझे नहीं मालूम ऐसा सही हुआ था कि नहीं, पर वास्तव में अगर हम लोग रहीम के जीवन को देखें तो आपको लगेगा कि उनके जीवन में कर्मयोग फलित हुआ पूरा के पूरा। अब हम ये फल की ये सोचें कि साहब क्या फलित हुआ, अंत में तो बाहर झोंकते रहे। अरे वो इतिहास में अमर हो गए, इतिहास में अमर हो गए, और उनको आज एक नमूने के रूप में माना जाता है, उसमें उत्कृष्ट पुरुष के रूप में माना जाता है। अयोध्या कांड में भगवान जब स्तुति करते हैं, जब तुलसीदास जब स्तुति करते हैं भगवान की, तो वो क्या कहते हैं मालूम है आपको तुलसीदास जी? जिनके मन में युवराज पद पर घोषित होने के बाद प्रसन्नता नहीं आई, श्री रामचंद्र जी के लिए लिखते हैं अयोध्या कांड में, जिनके मन में युवराज पद घोषित होने के बाद प्रसन्नता नहीं आई और वनवास के संवाद से जिनका चित्त म्लान नहीं हुआ, उनको जब वनवास का संवाद मिला तब भी, आपने देखा होगा, रामायण में देखा होगा, बताई है बात, देखी भी है कि सीरियल में भी आई है कि श्री राम जो है उस समय भी प्रसन्न है जब उनको युवराज बनाया गया, उस समय प्रसन्न है जब उनको वनवास जाना पड़ा। ऐसे भगवान श्री राम को जो निर्लिप्त कर्म करने वाले हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। ये अयोध्याकांड की प्रथम स्तुति है। हर परिस्थिति हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। हम यदि चाहें तो उसको, परिस्थिति को भी अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। मनस्थिति परिस्थिति बनाती है, परिस्थिति मनस्थिति नहीं बनाती। मनस्थिति परिस्थिति बनाती है, परिस्थिति मनस्थिति नहीं बनाती। जैसे हम निष्काम कर्म करते चले जाते हैं, हमारे संस्कार कटते हैं, रुचियां परिमार्जित होती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, तब कर्मयोग फलित होने लगता है। कौन कर रहा है? विराट पुरुष लीला कर रहा है, कृष्ण लीला कर रहे हैं, राम लीला कर रहे हैं, ये लगने लगता है। हम तो निमित्त मात्र हैं, कार्य कोई और कर रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। यह भाव आते ही अवरोध मिट जाएंगे। अवरोध कहाँ है? मैं कर रहा हूं, मैं। हमको कई लोग कहते हैं इतना बड़ा मिशन और आचार्य श्री राम शर्मा जी के बाद आपने इतना फैला दिया, इतना बड़ा कर दिया। अरे हमने कहाँ फैलाया? हम तो लगे रहे, बस हम निमित्त बन गए और कुछ नहीं। कर वही रहे हैं सब पूरा पूरा। हम कहते हैं ना गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर कारण शरीर कर रहा है सारा काम। तो जिस दिन हमारे मुंह से वो निकलना बंद हो जाएगा और कोई कहेगा आपने किया, हाँ भाई अब वो तो सही है, अब थोड़ा बहुत तो हमने भी किया, उस दिन से हमारा पतन चालू हो जाएगा। जिस दिन ऐसा कोई कहने चालू हो जाए तो फिर आसपास हमारे वही वृत्ति के लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए सब सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ है, आप देखिए तो सही इन्होंने किया है। फिर शुद्ध वृत्ति के लोग भी आसपास आ जाएंगे। ऐसे कई व्यक्ति कई संगठनों के पूरा होने के पहले ही उसके समाप्ति के कारण बन गए, क्योंकि उनको ये इस मद में भूल गए कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जिस दिन आपने समझा कि हम कर रहे हैं, उस दिन सारी गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हम रहेंगे तो भी कर्म होगा, हम नहीं रहेंगे तो भी कर्म होगा। फव्वारे के छेद में कचरा है, मान लो फाउंटेन निकलने वाला है, उसके छेद में कचरा है, सौंदर्य अभिव्यक्त नहीं हो पा रहा है, तो उसको कैसे कैसे खिलाना? तो फव्वारे को तेजी से नीचे चला देना चाहिए। भगवान क्या कर रहे हैं? तीसरा अध्याय में फव्वारे को नीचे तेजी से चला रहे हैं और उस अर्जुन के अंदर का व्यक्तित्व पुष्पित हो, पल्लवित हो, फलित हो, उसके लिए उसका अंदर का पोटेंशियल जगा रहे हैं।